बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी हम सब को माफ़ करती है। जब कभी आप गलती से अपनी उंगली काट लेते हैं तो ज़िंदगी आपको माफ़ करती है और आपके अंदर मौजूद लाशऊर फ़ौरन उसकी मरम्मत का बंदोबस्त करता है और आपके अंदर नए सेल्स जन्म लेते हैं। जब कभी आप गलती से फासिद ग़िज़ा खा लेते हैं तो ज़िंदगी आपको वॉमिट करवा के आपकी हिफाजत करती है, यानी आपको माफ़ करती है। जब कभी आपका हाथ जल जाता है तो उसूल ज़िंदगी आपको माफ़ करता है और आपकी हाथ पर नए खाल का और नए सेल्स का बंदोबस्त करता है। जनाब, ज़िंदगी आपसे तासुब नहीं रखती, ज़िंदगी हम सब को माफ़ करती है और जब आप फितरत के साथ ताउन करते हैं तो ज़िंदगी आपको सेहत, क़ुव्वत, खुशी और सुकून की तरफ वापस लेकर आती है। बिल्कुल इसी तरह दूसरों को माफ़ करना ज़हनी सुकून और सेहत के लिए लाज़मी है। अगर आप मुकम्मल सेहत और ख़ुशी चाहते हैं तो सबको माफ़ करना सीखें। हर एक को माफ़ कर दें जिस किसी ने भी आपको दुख दिया हो, अज़ियत दी हो, आपको मजरूह किया हो, उसे माफ़ कर दें। आप कभी भी ख़ुद को माफ़ नहीं कर सकते जब तक कि आप दूसरों को माफ़ करना नहीं सीखते। मेडिकल साइंस ये साबित करती है कि जब आप अपने दिल में गम, गुस्सा, कीना, हसद, तासुब या नफ़रत को पालते हैं तो ये ना सिर्फ़ आपको ज़हनी तौर पर बीमार करता है बल्कि आपकी बहुत सी जिस्मानी बीमारियों का सबब बनता है, जिसमें जोड़ों का दर्द भी है, हार्ट अटैक भी है, इवन कैंसर तक की बीमारी शामिल है इसके अंदर। माफ़ करने के लिए सबसे अहम जुज़ माफ़ करने का इरादा है, जो कि पूरे खुलूस और यकीन के साथ होना चाहिए। आपस में मोहब्बत और खुलूस के मायने भी यही हैं कि आप दूसरों को सेहत, खुशी, सुकून और इत्मीनान का पैगाम देते हैं, उनके लिए इन्हीं तमाम नेमतों की ख्वाहिश करते हैं और जब हम दूसरों के लिए उन नेमतों की ख्वाहिश करते हैं तो वो चीज़ें यकीनन हमारी ज़िंदगी में भी लाज़मन आती हैं। एक नहायत सादा सी टेक्निक जो कि माफ़ करने की है, मैं यहाँ आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में मश्क करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में इसकी बेपनाह हैरत अंगेज़ आप इसके नताइज अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। इसके लिए आपने करना ये है कि आपने एक जगह पर पुरसुकून बैठना है खामोश होकर और पहले आपने 3-4 दफ़ा डीप ब्रीथिंग करनी है और उसके बाद आपने अपने ज़हन को पुरसुकून करना है। फिर आपने उस शख्स का तसव्वुर करना है जिसको आप आज तक माफ़ नहीं कर सके, जिसने आपको बहुत दुख दिया था, जिसने आपको बहुत तकलीफ़ दी है और आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उस शख्स का तसव्वुर ज़हन में लेकर आइए और उससे कहिए कि मैं तुम्हें आज तुम्हारी तमाम गलतियों के लिए माफ़ करती हूँ, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम भी मुझे आज़ाद कर दो। आज मैं तुम्हारे लिए खुदा से उन तमाम नेमतों की खुशी, सुकून और सेहत की तमन्ना करता हूँ। इस टेक्निक को करने के बाद बतदरीज आप देखेंगे कि आपके अंदर किस तरह की रूहानी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आप ख़ुद को ना सिर्फ पुरसुकून महसूस करेंगे बल्कि ज़्यादा फ्रेश और सेहतमंद महसूस करेंगे और हल्का फुल्का भी। ये टेक्निक आपने सुबह उठ के करनी है और आपने रात को सोते वक्त करनी है। इसके अलावा भी दिन भर में जब कभी आपको उस शख्स का ख़याल आए, उसकी तकलीफ़ आपको दिल में सताए तो आपने उसको दुआ दे देनी है और ये अल्फाज अदा करने अपनी ज़बान से और इस तरह अदा करने कि आपके अपने कान भी सुने कि खुदा इस शख्स पर रहम करे। जब आप ये टेक्निक करते रहेंगे तो ये ख़यालात आपको बतदरीज आना बंद हो जाएंगे और यकीन जाने आप इससे अपने आप को बहुत पुरसुकून, मुतमईन और खुश महसूस करेंगे, क्योंकि खुदा को ये अमल बहुत पसंद है। अल्लाह पाक अपने बंदों के अंदर इस खूबी को देखना चाहता है। वो अपने उन बंदों को पसंद करता है जो माफ़ करते हैं, जो दरगुज़र करते हैं, क्योंकि माफ़ करना एक ऐसी खूबी है जो सिर्फ़ दिल बड़ा कर रखने वाले ही कर सकते हैं। जिनका ज़र्फ़ बड़ा होता है वही माफ़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।